नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 जून शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अनलॉक में मैरिज गार्डन एवं होटलों में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में गार्डन एवं होटल संचालकों की मीटिंग प्रशासन ने ली और इसमें कोविड की गाइडलाइन का हर हालत में पालन करने की सीख दी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं एएसपी अमरिंदर सिंह ने कलेक्टर के आदेश के बाद ये बैठक बुलाई थी। जून एवं जुलाई में शादियों के साथ ही मुहूर्त बचे हैं। डॉक्टर प्रणयन पाठक के मुताबिक जून में 4, 5, 11 एवं 30 व जुलाई में 1, 2 एवं 15 तारीख के मुहूर्त हैं। इनके लिए मैरिज गार्डन एवं होटलों के पास काफी बुकिंग है। ऐसे में प्रशासन को लग रहा है कि अनलॉक होने से इन तारीखों में होने वाली शादियों में भीड़ हो सकती है और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो सकता है। चूंकि कोविड की दूसरी लहर पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण हुआ है, ऐसे में प्रशासन किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसके चलते ही ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें एडीएम एवं एएसपी ने सभी को साफ कर दिया कि कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। यदि विवाह समारोह में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है तो 20 ही लोग होने चाहिए। दोनों पक्षों के अगर 20 से ज्यादा लोग हुए तो प्रशासन कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। गार्डन संचालकों ने कारोबार पिटने से हुए नुकसान का हवाला भी दिया। सूर्यवंशी और सिंह ने नुकसान पर संवेदना जताई, लेकिन यह भी साफ किया कि कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकते, न ही इसमें ढिलाई बरती जाएगी। संचालकों ने मार्च, अप्रैल और मई की प्री बुकिंग वाले ग्राहकों द्वारा रुपए वापस मांगने की समस्या भी सामने रखी। एडीएम ने संचालकों को साफ किया कि कलेक्टर ने रुपए लौटाने के आदेश जारी किए हैं तो इसका पालन करना होगा। अब आप और बुकिंगकर्ता अंडरस्टैंडिंग से काम कर सकते हो। संचालकों ने अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि वह संक्रमण को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करेंगे। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि शासन ने कुछ प्रतिबंध भी लागू किए हैं लॉकडाउन को खोलने के साथ साथ। तो इसमें जो मुख्य बात आई है कि जो विभिन्न प्रकार के जो मैरिज गार्डन हैं और जो जहाँ पे शादी विवाह के स्थल है उनके संचालकों को बुलाया जाए और जो कोरोना संक्रमण के जो प्रतिबंध लागू किए हैं उनका हम पालन करवाएं, उनको हम अवगत करा दें, उनसे अनुनय विनय कर लें ताकि किसी प्रकार की बाद में मौके पे विपरीत स्थिति निर्मित न हो और किसी को परेशानी न हो और जो भी काम आगे हो वो बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से और कानून की और जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसकी भावना के अनुरूप हो। इसको लेकर हम लोगों ने बैठक का आज आयोजन किया है कि आदरणीय कलेक्टर साहब ने जो अपना 144 का ऑर्डर पिछली बार जो लागू किया था उसमें स्पष्ट कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि ये जो जिन लोगों ने बुकिंग कराई है तो उसको जहाँ पे आयोजन होगा वो स्वामी उस परिसर के स्वामी उनको पैसा वापस करेंगे। इस बात को लेके हम लोग प्रक्रिया में हैं और इसका हम समुचित निराकरण करेंगे। कोविड वैक्सीन की खाली शीशियां और सिरिंज पुरवाल धर्मशाला के समीप एक गली में मिलने से सनसनी फैल गई। अभय न्यूज को क्षेत्रीय लोगों ने शीशियों और सिरिंज के नालियों में फेंकने की जानकारी दी थी। कोविड वैक्सीन की खाली शीशियों को डिस्पोजल करने का प्रोटोकॉल तय है। मेडिकल वेस्ट होने से कायदे से इसका डिकम्पोज होना चाहिए, लेकिन पोरवाल धर्मशाला सेंटर पर इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैक्सीन की खाली शीशियों एवं सिरिंज को नालियों में फेंका जा रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों की सूचना पर अभय न्यूज प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे तो उन्हें शीशियां और सिरिंज मिली। क्षेत्रीय रहवासी संक्रमण की आशंका से डरे हुए हैं। इस संबंध में अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। शांतिपुरा चौराहे पर स्थित एक साइकिल की गुमटी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। ये गुमटी समीर राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोविंद चौधरी के पिता किशोर चौधरी की है। शांतिपुरा चौराहे पर किशोर साइकिल सर्विस नामक दुकान में आग लगने की सूचना गुरुवार रात फायर ब्रिगेड को मिली थी। आग इतनी तेज थी कि उसने गुमटी के अंदर रखे सामान को खाक कर दिया। किशोर चौधरी ने आग की घटना को संदिग्ध माना है। उनके अनुसार 20 साल से वह गुमटी चला रहे हैं, लेकिन कभी भी आग जैसी घटना नहीं हुई। 2 दिन पहले समीर हत्याकांड में उनके बेटे का नाम आने के बाद घटना होना शक को जन्म देता है। किसी कारणवश मेरा बच्चे का इस केस में नाम आने की वजह से ये घटना हुई। बाकी लेकिन ऐसे 20 सालों में कभी आज तक ऐसी हरकतें नहीं हुई। बाकी सामान बाहर पड़ा रहता था ये वो, लेकिन इस केस से कहीं ना कहीं रिलेटेड मामला है और हमारा तो ऐसा है कि मतलब उससे भी पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामला ही रहेगा। कहीं भी अपन किसी के उससे कह नहीं सकते हैं कि भैया यार किसी ने ये करा। महाकाल क्षेत्र के एक होटल में सेक्स रैकेट होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश डाल दी।
पूछताछ में युवक युवती इंदौर के छात्र छात्रा निकले। अच्छे परिवार के होने से दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ला को महाकाल क्षेत्र के एक होटल के कमरे में युवक युवती के होने की जानकारी मिली थी। जानकारी देने वाले ने बताया था कि होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। सीएसपी होटल के कमरे में पहुंची तो उन्हें एक युवक और एक युवती मिले। पुलिस को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर दोनों ने अपनी पहचान बताई और प्रकरण दर्ज नहीं करने का निवेदन किया। युवक युवती इंदौर के संभ्रांत परिवार से थे, लिहाजा दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। होटल संचालक को भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास की होटलों में आपत्तिजनक गतिविधियां होने की चर्चा होती रहती है। नगर सुरक्षा समिति की सदस्य एक युवती ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए। रेल कर्मचारी क्षीरसागर क्षेत्र में बेटे के साथ फर्नीचर की खरीद करने गए थे। नागझरी की पद्मावती एम्पियर कॉलोनी के बापू सिंह फर्नीचर खरीदी से पहले बैंक गए थे। उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकाले। इसमें से 50,000 रुपए उन्होंने पैंट की जेब में रख लिए। शेष 1.5 लाख रुपए एक पॉलीथीन की थैली में रखकर बाइक पर टांग दिए। फर्नीचर दुकान पर पूछताछ करते समय भी पॉलीथीन बाइक पर ही टंगी थी। इसी समय नगर सुरक्षा समिति की सदस्य रेखा वासेन ने पॉलीथीन उड़ा दी। उसे बापू सिंह ने पॉलीथीन उड़ाते देखा तो चीख पुकार मचाई, लेकिन तब तक रेखा क्षीरसागर टेकरी की बस्ती में घुस गई थी। दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर रेखा की शिनाख्त हो गई। फिर क्या था, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उससे 1.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। शुक्रवार को रेखा को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इसमें चोरी का मामला दर्ज किया है और जब बाद में फुटेज वगैरह चेक किए गए तो फुटेज में ये स्पष्ट हुआ कि कोई अज्ञात युवती उस बैग को लेकर के जा रही है। पुलिस ने चूँकि मामला इसमें पैसों से जुड़ा हुआ था, बैंक के पास का था, ऐसे तत्परतापूर्वक जब टीम लगाई तो वहाँ उसको ट्रैक करते हुए घर तक पहुँचे और संदिग्ध जो युवती थी उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार भी किया और साथ में जो चोरी किए गए जो पैसे थे मय बैग के बरामद भी किए गए। कोरोना की दूसरी लहर में भारी नुकसान झेल चुके लोग अभी भी इलाज कराने में कोताही बरत रहे हैं। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। होम क्वारंटाइन मरीजों से मिलने गए कलेक्टर आशीष सिंह के सामने शुक्रवार को एक डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया तो उन्होंने सही इलाज की नसीहत दी। 2 महीने बाद शहर कोरोना से हल्की फुल्की राहत महसूस कर रहा है। बावजूद इसके कलेक्टर आशीष सिंह अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी बरत रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने ऋषिनगर कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने होम क्वारंटाइन लोगों से चर्चा की। यहाँ एक डॉक्टर से मिलने पर यह पता चला कि डॉक्टर साहब शुरुआत में वायरल फीवर का इलाज कर रहे थे। 7 दिन बाद उन्हें पता चला कि मामला कोविड का है। कलेक्टर ने डॉक्टर को खुद के इलाज में लापरवाही बरतने पर नोटिस देने की बात की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, आज अभी जो 2-3 घर घूमे हैं, जैसे एक और चीज़ पकड़ में आई कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जैसे ही सिम्टम आए तो 4-5 दिनों तक वायरल फीवर जो होता है उसका इलाज किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। डे 1 पे ही सैम्पलिंग भी करानी चाहिए थी और कोरोना का इलाज अगर शुरू हो जाता तो निश्चित रूप से और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता। तो इस चीज़ पे हमको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन डॉक्टर से तो हम लोग जवाब तलब करेंगे ही। बाकी आपके माध्यम से सभी डॉक्टर से मैं अपील भी करना चाहूँगा, जैसे ही कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोरोना जैसे सिम्टम है, आप मरीज़ को प्रेरित करें कि तत्काल वो अपना टेस्ट करा ले, सैंपल दे दे और पहले दिन से ही जो है कोरोना का इलाज चालू हो जाए, जिससे कि उसकी स्थिति जो है और ना बिगड़े। इसके अलावा कंटेनमेंट प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लोगों के बीच में आवाजाही तो नहीं है जो वायरस जिनके बीच में हो सकता है, कहीं घर के लोग घूम तो नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इस विजिट के दौरान में चेक करी जाती हैं। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर अब संविदा नियुक्ति होगी। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उज्जैन नगर निगम में सैकड़ों पद रिक्त हैं। इन नियुक्तियों से वर्तमान अधिकारियों कर्मचारियों का बोझ कम होगा। नगरीय एवं आवास विभाग ने नियुक्ति के नियम तय कर दिए हैं। पद के बराबर आवेदन आने पर चयन प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन पद से ज्यादा आवेदन होने पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति सिलेक्शन करेगी। 21 से 65 साल की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आरक्षण रोस्टर अनुसार होगा। पदों के लिए फिक्स मानदेय रहेगा। लॉकडाउन खुलते ही छात्रों की राजनीति भी शुरू हो गई है। शुक्रवार को NSUI के बैनर तले छात्र विक्रम यूनिवर्सिटी घेरने पहुंच गए। यहां परीक्षा परिणामों में अनियमितता, कोविड की आपदा में बेजा आर्थिक लाभ लेने का आरोप लगा रहे थे।
विद्यार्थी यूनियन के जितेंद्र चौधरी, युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी बबलू खिंची के नेतृत्व में गए विद्यार्थियों ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपा। इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने अभी कई विषयों के परिणाम घोषित नहीं किए हैं और इन विषयों की अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। 90 पाठ्यक्रम में से अभी तक केवल 15 के परिणाम घोषित हुए हैं। इससे विद्यार्थी असमंजस में हैं, वह क्या करें। इसी तरह कोविड की आपदा को अवसर में बदलते ही यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी गैर वाजिब लाभ ले रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय पर आर्थिक भार पड़ रहा है। एम.कॉम के इन्होंने 14 जून आखिरी तारीख डिसाइड करी है परीक्षा फॉर्म भरने की, पर आज दिनांक तक एमए के कम से 90 से अधिक कोर्स है। आज दिनांक तक 15 कोर्सेज के रिजल्ट आए, तो रिजल्ट नहीं आना और ऑनलाइन की मिस्टेक के कारण फॉर्म नहीं खुल पा रहे। दूसरी बात, हमने आपदाओं में अवसर ढूंढते हुए यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी और प्रोफेसर द्वारा अपना कोरोना काल में अपनों को संक्रमित बता के उन्होंने हायर एजुकेशन की लिस्ट में अपना नाम जुड़ा दिया। एक उसके लिए दूसरा, हमने ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम है जिनको 1 साल से ज़्यादा बीत गया, अभी तक उनको एग्ज़ाम नहीं हुई। इन सारी मांगों को लेकर आज हमने कुलपति जी को अवगत कराया कि जल्द से जल्द ये सारी मांग पूरी की जाए। पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करने निकले खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल को इन दुकानों पर नमक नहीं मिला। चावल की बोरियां फटी थी। लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि उन्हें किस योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। सदस्य किशोर खंडेलवाल ने उज्जैन शहर के 7 ग्राम करोहन एवं मीडिया की पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से भी चर्चा की। इसमें ही यह सामने आया कि 2 महीने से पीडीएस दुकानों से नमक नहीं मिल रहा है। बाकी राशन की आपूर्ति जरूर हो रही है, शक्कर आ रही है, लेकिन वह योजना अनुसार अंत्योदय कार्ड धारकों को ही दी जा रही है। हितग्राहियों से खंडेलवाल ने यह भी पूछा कि उन्हें किस योजना के तहत राशन मिल रहा है, तो वह जवाब नहीं दे सके। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत मई एवं जून महीने में कार्डधारियों को 5-5 किलो गेहूं अतिरिक्त दिया जा रहा है। किशोर खंडेलवाल ने बताया कि लोगों को सरकार की भावना के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आज मैंने भ्रमण किया है। ग्राम करोहन, मेंढिया, उज्जैन शहर की भी कई दुकानों को मैंने देखा है। सामान्यतया आम लोगों को, हितग्राहियों को उनकी जो पात्रता है उसके अनुकूल खाद्यान्न मिल रहा है। नमक का जरूर इशू है कि नमक चूँकि सप्लाई नहीं आया था, इसलिए गत 2 माह से उन लोगों को नहीं मिल पाया है, किंतु वर्तमान में नमक का पर्याप्त स्टॉक उज्जैन जिले में आ चुका है और सप्लाई भी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है, वो भी मिल जाएगा। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए विधायक दिलीप गुर्जर ने 400 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 35 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से हर गांव में 2-2 और शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में 2-2 सिलेंडर मिलेंगे। यह सिलेंडर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के पास रहेंगे और वह जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाएंगे। गुर्जर ने बताया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत हो गई थी, कई मरीज गंभीर थे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 35 लाख की विधायक निधि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दी है। खासरोद के 21 और नागदा के 36 वार्डों और प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 2-2 सिलेंडर दिए जाएंगे। जरूरतमंद आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यह सिलेंडर ले सकेंगे। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ाई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम विधायक निधि से 400 गैस सिलेंडर विद ऑक्सीजन फ्लोमीटर सहित उपलब्ध कराएंगे, जो 35 लाख रुपए की राशि इसे तो हमने स्वीकृत करी है। अभी हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से कई तत्काल ऑक्सीजन नहीं मिलने, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं और कई मौत के शिकार भी हुए हैं। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने करीब 400 गैस सिलेंडर की स्वीकृति दी है, जो शहर के प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे। 2-2 गैस सिलेंडर प्रथम चरण में, और प्रत्येक गांव में 2-2 गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। जिसे तत्काल गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तत्काल उनको उपलब्ध होगा, जिससे वो अस्पताल तक ले जा सकेंगे। और यदि गंभीर नहीं है तो वहीं के वहीं करीब
400 बेड, ऑक्सीजन बेड पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस पर आनंद विभाग शनिवार मंत्र एवं संगीत से पर्यावरण शुद्ध करेगा। गूगल मीट पर वर्चुअल होने वाले इस कार्यक्रम में उज्जैन के सभी आनंदक बगीचे, खुली जगह और नदी किनारे पौधों का रोपण भी करेंगे। मुकेश शिंदे संगीत एवं आचार्य राघव कीर्त मंत्र से पर्यावरण शुद्धि की बात आनंदकों से साझा करेंगे। जिले ने शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग वाले युवाओं के वैक्सीनेशन में 1 लाख का आंकड़ा छू लिया। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग वाले 1,04,665 लोगों ने अब तक वैक्सीन लगवा ली है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को भारत स्काउट एवं गाइड संघ पौधों को रोपण करेगा। देवास रोड स्थित राजेंद्र सूरी शोध संस्थान में सुबह 10:30 बजे फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव एवं विधायक पारस जैन अतिथि होंगे। इंदौर उज्जैन रोड पर बिना टोल चुकाए अब गुजरना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर शुक्रवार से फास्टैग की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले 1.5 सप्ताह में बगैर फास्टैग स्क्रीन किए गाड़ी नहीं गुजरेगी। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।